हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज 4 अप्रैल 4 अप्रैल 2024 है। आज जेई का पेपर सेकंड सेकंड अटेम्प्ट का शिफ्ट 1 का पेपर हुआ है। और उस पेपर में बाइनोमियल का एक क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम किस तरह से सोल्व करते हैं। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? फाइंड द नंबर ऑफ द रेशनल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 की पावर 1/5 एंड 5 की पावर 1/3 दिस टू होल पावर 15। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, फाइंड द नंबर ऑफ द रेशनल टर्म। रेशनल टर्म पूछी गई है इन द एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन में तो सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे, जनरल टर्म का एक फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या था? टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर क्या जाती है? आर। कंपेरिजन करते हैं यहाँ से। तो ए जो हो जाएगा 2 की पावर 1/5 और बी की जो वैल्यू हो जाएगी 5 की पावर 1/3। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। तो एनसीआर की बात करें तो 15 CR हो जाएगा। ए की जगह आ जाएगा 2, 2 की पावर 1/5 और इसकी होल पावर 15 माइनस आर। ठीक है, ऐसे ही बी की बात करें तो बी को देखें तो 5 की पावर 1/3 की होल पावर कितनी हो जाएगी? आर हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ये जो पावर है इसका कंपैरिजन कर लेना है। तो यहाँ पर बनेगी 15 माइनस आर बाय 5 और यहाँ पर देखिए R/3। अब इन दोनों का रेशनल होने के लिए क्या खास बात जरूरी है कि भाई दोनों, एक ये 5 से डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए, और दोनों की बातें मानना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 5 और 3 का देखते हैं तो कितना आ जाता है? 15 आ जाता है। यानी कि ये जो आएगा, या तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ तो जीरो आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी या तो जीरो आ सकता है, या क्या आ सकता है? 15 आ सकता है। तो दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आर की वैल्यू कितनी आ सकती है? जीरो आ सकती है, और आर की वैल्यू 15। तो यहाँ से पूछा गया नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ द रेशनल टर्म। तो सिर्फ हमसे क्या पूछा गया, अगर नंबर ऑफ टर्म्स पूछी गई थी इस क्वेश्चन में, भाई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि नंबर ऑफ टर्म्स पूछी हो या सम ऑफ द टर्म्स पूछा हो। अगर नंबर ऑफ टर्म पूछी तो आर इक्वल टू 0 और आर इक्वल टू 5, तो हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, और सम पूछा होता है इसका टर्म्स का, तो अपन यहाँ पर वैल्यू पुट करके आर इक्वल टू 0 एक बार पुट कर देते और आर इक्वल टू 15 एक बार पुट कर देते, तो हमारा सम भी आ जाता है इसका। ठीक है, मेमोरी बस क्वेश्चन है। आशा है आपको समझ में आएगा। धन्यवाद, थैंक यू।